अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है गैल्वेनिक करंट इन फिजियोथेरेपी। मोर यूजफुल वीडियोस के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। गैल्वेनिक करंट डायरेक्ट करंट को कहते हैं। डायरेक्ट करंट एक यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। यूनिडायरेक्शनल करंट को जब हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट करंट की इंटरप्शन करते हैं। इंटरप्शन क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट कमेंसिंग एंड सीजिंग एट रेगुलर इंटरवल। करंट के बहाव का खास दौरानिया में शुरू होना और बंद होना को इंटरप्शन कहते हैं, और जो करंट इससे प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट को हम डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को हम आयोंटोपोरोसिस में इस्तेमाल करते हैं। आयोंटोपोरोसिस वो मेथड है जिसमें ना हम ओरल रूट को यूज़ करते हैं ना आईवी रूट को यूज़ करते हैं। इसमें हम स्किन के थ्रू मेडिसिन को बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। आयोंटोपोरोसिस को मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट यानी गैल्वेनिक करंट, इसको हम डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेरिफेरल नर्व को स्टिम्युलेट किए बगैर। डीनर्वेटेड मसल क्या है? ऐसा मसल जिसको नर्व सप्लाई आना बंद हो चुकी है किसी भी काज की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है मसल में। मसल की एट्रोफी हो जाती है और मसल वेस्टिंग हो जाती है। तो हम डीनर्वेटेड मसल को इस्तेमाल करते हुए पेरिफेरल नर्व्स को स्टिम्युलेट किए बगैर इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डीनर्वेटेड मसल में जो मसल की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, इरेटेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ये उसमें लॉस हो जाती हैं। ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस। डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इम्पल्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो गैल्वेनिक करंट में हम 100 मिलीसेकंड कॉमनली यूज़ करते हैं और 300 to 600 तक इसकी रेंज होती है। अगर हम 100 मिलीसेकंड ड्यूरेशन को इस्तेमाल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को 30 पर मिनट हम रखेंगे। टाइप ऑफ इम्पल्सिस। करंट का फ्लो सडन भी होता है और ग्रेजुअल भी होता है। सडन में रेक्टेंगुलर वेव इम्पल्सिस आती हैं, ग्रेजुअल में 3 वेव इम्पल्सिस आती हैं। एक है ट्रेपीजॉइडल, ट्राइएंगुलर वेव और साटूथ वेव। जो रेक्टेंगुलर वेव इम्पल्सिस होती है उसमें करंट की इंटेंसिटी सडन राइज होती है और सडन फॉल होती है। डीनर्वेटेड मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमें ये बात याद रखनी है कि सेंसरी स्टिम्युलेशन और मोटर स्टिम्युलेशन कम से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए जब हम इंटेंसिटीज को स्लो राइज करते हैं तो डीनर्वेटेड मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो सेंसरी स्टिम्युलेशन होती है वो बहुत हद तक कम होती है। यानी हम अगर साटूथ इम्पल्सिस को इस्तेमाल करेंगे तो उससे सेंसरी स्टिम्युलेशन कम से कम होगा और डीनर्वेटेड मसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे। यूजेस में इसके यही आता है कि डीनर्वेटेड मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और फेशियल मसल्स की वीकनेस में भी हम गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हैं। डेंजर्स ऑफ गैल्वेनिक करंट: बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।